हेलो एवरीवन। मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। उस टॉपिक को लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही इजी वे में, इतना इजी वे में कि एक बार पढ़ते ही आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, रीट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें भी फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो टॉपिक है अपना ये फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के, तो वो सारा जो कंसेप्ट है वो आज आपका बहुत ही इजी वे में क्लियर होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से भी इसको शेयर कीजिए। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो अलंकार, तो अलंकार को ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो ये होता क्या है, ये होता है, देखो कोई भी जैसे लाइन है, एक तो लाइन को सीधे बोलना, एक उसको थोड़ा सा अलंकारिक भाषा के साथ में, मतलब उसकी सुंदरता को, उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जब हम बोलते हैं। जैसे एक तो व्यक्ति है, कोई ह्यूमन बींग है, मान लो वो सीधा नॉर्मल सा रहता है घर में, और एक जब वो किसी ऑर्नामेंट के साथ में या साज श्रृंगार करके, मान लो कोई लेडी है, नॉर्मल घर में रहती है, या फिर जब वो शादी में जाती है, किसी फंक्शन को अटेंड करने जाती है, तो उन दोनों है वो ही सेम लेडी, बट उसके जो बोलते हैं अपन, उसकी जो पर्सनैलिटी पे जो फर्क पड़ता है, नॉर्मल घर में रहना और किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए जाना, तो उस चीज में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। तो जैसे मान लो फंक्शन में जाती है तो वो बहुत सुंदर दिखती है नॉर्मल वे में, तो वैसे ही ये जो कोई वाक्य है, जब उसको फिगर ऑफ स्पीच के साथ हम बोलते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो यही होता है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि किसी लैंग्वेज को, किसी सेंटेंस के लिए ऑर्नामेंट का काम करता है। देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच आर ऑर्नामेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज या फिर अडर्न द लैंग्वेज। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो आभूषण के रूप में होते हैं, किसके? ऑफ ए लैंग्वेज। या फिर हम बोल सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर अडोर्न द लैंग्वेज। तो अडोर्न द लैंग्वेज यानी लैंग्वेज को अडोर्न करती है। अडोर्न होता है मतलब उसको साज श्रृंगार करना, उसको सजाना। दे आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच। तो दे आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच, कि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के रूप में लिखे हैं, अभी थोड़े ही। सिमिली है, एलिटेशन है, मेटाफर है, एसोनेंस है, पर्सोनिफिकेशन, तो एटसेट्रा, मतलब इस टाइप के बहुत सारे जो फिगर स्पीच है वो होते हैं। उनको बारी बारी से कंटिन्यू हम उनको पढ़ेंगे। जैसे रीड में तो आपके जैसे सिमिली आएगा, इलिट्रेशन आएगा, मेटाफर आएगा, एसोनेंस आएगा, पर्सोनिफिकेशन है, एक राइम स्कीम है। बस 6 ही जो टॉपिक है वो आपके रीड में लगते हैं। बट सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर अपन बोलें, तो सारे जितने भी फिगर स्पीच होते हैं जो टर्म में आते हैं, लिटरेरी टर्म्स है, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो बारी बारी हम कंटिन्यू इस चीज को पढ़ेंगे। वैसे ये जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच लिखे हैं, ये 10th में भी काम आते हैं, 11th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। जब पोएम आती है, हमें पोएम के बारे में कुछ लिखना होता है, मान लो 12th के अंदर है, तो कंपलसरी के अंदर जैसे पोएम्स की लाइन आती है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, अपने को लिखना होता है। और जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये चीज़ है वो बहुत ही मस्ट है, उनको आनी चाहिए। और अब हम जैसे रीट का एग्जाम आ रहा है, तो जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी ये बहुत काम आने वाला है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लेते हैं सिमिली। हिंदी में जो उपमा अलंकार होता है, इंग्लिश में ही वो क्या होता है? सिमिली। तो सिमिली क्या होता है? सिमिली एक टाइप से कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन यानी तुलना करना, और तुलना किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट के बीच में। और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो, सिमिली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वर्ड्स लाइक एज सो। ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं, लाइक एज सो, मतलब इनका यूज करते हुए, इन शब्दों का यूज करते हुए जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी कंपैरिजन करना ही क्या होता है? सिमिली होता है। और लाइक और एज है वो इनमें सबसे ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। सो का प्रयोग इतना नहीं आता, लाइक और एज जो है इसका यूज है वो ज्यादा आता है। देखो एग्जांपल देखो, मैंने बोला है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट है देन वो कंपैरिजन सिमिली नहीं होता। मींस मान लो किसी ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे ह्यूमन बीइंग से कर दी,
मतलब एक ह्यूमन बीइंग की दूसरे ह्यूमन बीइंग से अगर हमने कंपैरिजन कर दिया है, जैसे ही इज लाइक शेक्सपियर, ही इज लाइक शेक्सपियर, तो वो शेक्सपियर के साथ जब हम किसी का कंपैरिजन ही का कर रहे हैं, देन वो सिमिली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, और जो शेक्सपियर है वो भी ह्यूमन बीइंग है। या किसी बर्ड के दूसरे बर्ड के साथ कर दी, देन सेम ऑब्जेक्ट वो हो जाता है। तो सेम ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वो सिमिली नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखते हैं, ही रैन लाइक द विंड, ही रैन लाइक द विंड, ही रैन फास्ट अपन बोल सकते हैं, सिंपल वाक्य हो गया। अब फास्ट के लिए हमने क्या कर दिया, लाइक द विंड, विंड के समान वो तेज दौड़ा। मतलब विंड जैसे हवा की गति बहुत तेज होती है, वैसे उसकी गति के बारे में बोल दिया, लाइक का यूज करके बोल दिया। देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक तो ही है, एक द विंड, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, और इसमें लाइक का यूज हमने कर लिया और कंपैरिजन कर दिया, देन ये क्या हो गया, सिमिली। आपको लाइक और एज अगर कहीं दिख जाए, मान लो लाइक दिख गया या एज दिख गया और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको दिख गए, देन वो क्या होगा, सिमिली है वो होगा। आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको निकालना है। सेंटेंस को देखिए, देखो दूसरा एग्जांपल, सी इज लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड, सी इज लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड। तो ये क्या है, देखो शी है, इनोसेंट चाइल्ड, ये भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, तो क्या आप इसको सिमिली बोलोगे? नहीं। मैंने ये कंपैरिजन के लिए आपके लिए दोनों सेंटेंस लिखे हैं। देखो एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कंपैरिजन, तो ये भी है लाइक को यूज में लेकर के, ये भी कंपैरिजन है, बट ये सिमिली नहीं है, सिमिली नहीं है ये क्या है, ऊपर वाला जो बोला है मैंने, ही और द विंड, ये होता है सिमिली, क्योंकि विंड अलग है, ही अलग है। तो ही रैन लाइक द विंड, ये है सिमिली का एग्जांपल। सी इज लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड, तो ये जो इनोसेंट चाइल्ड चाइल्ड है वो भी ह्यूमन बीइंग है, शी है वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में जब कंपैरिजन किया जाए तो वो सिमिली नहीं होगा, वो ओनली सिर्फ कंपैरिजन है, नॉर्मल वाक्य है। अब देखो थर्ड एग्जांपल, देखो माय ग्रैंडफादर्स हेयर इज एज व्हाइट एज स्नो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, देखो एज का यूज हो गया। माय ग्रैंडफादर्स हेयर, कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके हेयर कैसे हैं, एज व्हाइट, इतने सफेद हैं जितने की स्नो। एक तो बाल हो गए, बाल है वो सफेद है, कितने सफेद, स्नो की तरह। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, और एज का यूज करते हुए देन ये क्या है, सिमिली। फॉर देखो सी स्विम्स लाइक ए फिश, सी स्विम्स लाइक ए फिश, देखो शी है, शी की कंपैरिजन किससे करी, फिश से करी है। देन ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और लाइक का यूज करते हुए हैं, तो ये क्या हो गया, सिमिली, ये होता है सिमिली। अब सिमिली का यूज करना शायद आप समझ गए होंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लाइक या फिर एज के साथ में इनका कंपैरिजन होना चाहिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, ये क्या होता है, सिमिली, जिसको उपमा हिंदी में आप बोलते हो, उपमा अलंकार। इसके बाद में देखो मेटाफर, सिमिली और मेटाफर को हमें साथ साथ हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन ही सिमिली है, कंपैरिजन ही मेटाफर में होता है। देन इसको अगर साथ में करेंगे तो दोनों का डिफरेंस है वो अपने को मिल जाएगा। देखो मेटाफर भी क्या है, मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में ये कंपैरिजन होता है, बट इसमें लाइक और एज का यूज है वो नहीं होता। देखो मेटाफर इज द इम्प्लाइड कंपैरिजन। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। मान लो पूछ लिया इम्प्लाइड कंपैरिजन है वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है, देन आपका आंसर क्या होगा, कंपैरिजन है, कंपैरिजन देख के आपको सिमिली नहीं करना है। इम्प्लाइड कंपैरिजन, इम्प्लाइड की जगह इम्पोज्ड वर्ड भी आ सकता है, फोर्स्ड भी आ सकता है। तो इम्प्लाइड या इम्पोज्ड कंपैरिजन या फिर कोई फोर्स कंपैरिजन अगर नाम आ जाए, देन वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, मेटाफर। तो देखो मेटाफर इज द इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो लाइक और ये जो एज है इनका यूज किए बिना दो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कंपैरिजन, इम्प्लाइड कंपैरिजन होना ही क्या है, मेटाफर। सेकेंड अपन बोल सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट somebody or something has the same qualities as another things। मतलब क्वालिटीज बता रहे हैं, सेम ही तो क्वालिटीज बताएंगे तभी तो कंपैरिजन होगा, हम बता रहे हैं कि वो कैसा है। तो इस प्रकार से एक इमेजिनेटिव वे होता है, काल्पनिक वे होता है ये दिखाने का कि कोई somebody है या फिर समथिंग है वो सेम क्वालिटी रखती है दूसरी चीज के साथ, और विदाउट यूजिंग एज और लाइक।
तो इस प्रकार से ये जो कंपैरिजन है वो किया जाता है। तो एक तो याद रखो, आप मेटाफर के साथ में इम्प्लाइड कंपैरिजन या इम्पोज्ड कंपैरिजन नाम आ जाता है, एग्जाम में कई बार आया भी है। रीट में सेकंड ग्रेड में इनमें इम्प्लाइड कंपैरिजन नाम आया है मेटाफर को लेकर के, और अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ में इसमें कंपैरिजन होता है। तो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक और एज के साथ में अगर कंपैरिजन है देन ये सिमिली है, और बिना लाइक एज के है देन मेटाफर है। देखो एग्जांपल देखो इसके, माई ब्रदर इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। माई ब्रदर इज द ब्लैक शिप, ब्लैक शिप बताया ब्रदर को, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। माई ब्रदर इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, और ये ब्लैक शिप क्या है, इडियम फ्रेज में आती है। देखो ही सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, हिज वाज अ पर्स ऑफ विजडम। तो ये जो इडियम फ्रेज है वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो के साथ में आपको चार चार पांच पांच है वो आपको लर्न करवाती रहूंगी, क्योंकि बहुत सारी होती है। फ्रेजल वर्ब और इडियम है वो चार चार पांच पांच करके आपको याद करनी होगी एग्जाम के रूप में, एग्जाम के वे में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हिज वर्ड्स आर पर्स ऑफ विजडम, हिज वर्ड्स, वर्ड्स शब्द जो कि किसके हैं, हिज के हैं, इसके कंपैरिजन किसके साथ किया है, पर्स ऑफ विजडम। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी क्या है, ये भी मेटाफर है, कंपैरिजन है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। अब कैमल है वो शिप नहीं है, शिप है ये, शिप नहीं है, शिप जो पानी का जहाज होता है उसके लिए आता है। तो क्या है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये जो कैमल है वो शिप नहीं है, जहाज नहीं है, बट इसको कंपैरिजन किया है शिप के साथ कैमल का, और इम्प्लाइड कंपैरिजन है ये, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। देन ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ही वाज ए लॉयन ऑन द बैटलफील्ड, ही वाज ए लॉयन या ही वाज द लॉयन ऑन द बैटलफील्ड। तो ये होता है अपना कंपैरिजन मेटाफर के अंदर। देखो लाइक एज नहीं है और कंपैरिजन किया जा रहा है और अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में किया जा रहा है, सेम ऑब्जेक्ट में अगर ये होता देन वो मेटाफर नहीं होता, अलग अलग ऑब्जेक्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होगी ध्यान देने वाली, एक तो इम्प्लाइड कंपैरिजन हो गया, एक है कंपैरिजन है वो विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। अब देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है वो एग्जाम में बहुत बार आता है, बार बार रिपीट होता है एलिट्रेशन को लेकर के। तो ये क्या होता है, द यूज ऑफ सम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। द यूज ऑफ सेम लेटर मतलब सेम लेटर का यूज किया जाना, उसको रिपीट किया जाना, सेम लेटर हो गया, या फिर क्या हो गया, कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड है उसका भी रिपीटिशन अपन बोल सकते हैं, कब होना चाहिए, एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बिगनिंग में, शुरुआत में किसका रिपीटिशन, किसका यूज होना चाहिए, सेम लेटर होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग लेटर जो वर्ड्स के हैं वो सेम होनी चाहिए, या फिर कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए। और कहाँ पे, दैट आर क्लोज टुगेदर मींस एक ही लाइन के अंदर, ये नहीं कि जगह जगह, मतलब ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली में ऐसे करके देखेंगे अपन। एक सेम लाइन के जो स्टार्टिंग के जो बिगनिंग वर्ड है उनके जो लेटर है, स्टार्टिंग लेटर है वो सेम होने चाहिए, या फिर उनका जो कंसोनेंट साउंड है वो सेम होना चाहिए। ध्यान दो, मैंने कंसोनेंट साउंड है वो यहाँ पे बोला है, वाउल साउंड नहीं बोला मैंने, कंसोनेंट बोला है। देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी होता है। जो अनुप्रास अलंकार जो आपका होता है, हिंदी में जो अनुप्रास होता है वो ही इंग्लिश में एलिट्रेशन होता है, और मेटाफर यानी हिंदी में जो आपका रूपक अलंकार है, इंग्लिश में वो क्या है, मेटाफर। देखो एलिट्रेशन में एग्जांपल देखो, कम एंड क्लीन द क्लोजेट, कम एंड क्लीन द क्लोजेट। देखो सी है वो बार बार रिपीट हुआ है, और कंसोनेंट साउंड है क, क्लोजेट है वो अलमीरा के लिए आता है। तो यहाँ पे तीन बार देखो रिपीट हो गया है ये क साउंड या फिर सी साउंड, सी लेटर सेम लेटर, और क इसका कंसोनेंट साउंड है वो रिपीट हुआ है, देन ये क्या है, एलिट्रेशन। सेकंड देखो, बेक ए बिग केक, बेक ए बिग केक विद लॉट्स ऑफ बटर एंड ब्रिंग इट टू द बर्थडे बश। तो देखो बी का रिपीटिशन है वो कितनी बार हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, बटर, ब्रिंग, बर्थडे, बश। तो ये देखो इतनी बार ये जो बी का जो रेपिटेशन हुआ है, सेम लेटर या फिर सेम कंसोनेंट साउंड, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया।
थर्ड एग्जांपल देखो, लिटिल लेरी लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। लिटिल लेरी लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। ले, ले जो कंसोनेंट साउंड है इसका यहाँ पे बार बार रिपीटिशन हुआ है। एक ही लाइन में जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है इसको हमें ध्यान से देखना है। ये जो बार बार जो रेपिटेशन ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो क्या होना चाहिए? सेम लेटर आए या फिर सेम कंसोनेंट साउंड। तो ये जो सेम लेटर है और कंसोनेंट साउंड मैंने बोला है, कंसोनेंट साउंड, मैंने वाउल साउंड यहाँ पे नहीं बोला है, तो आपको ध्यान करना है। कंसोनेंट साउंड के लिए मैंने बोला है, या फिर सेम लेटर होने चाहिए, तो ये होता है एलिट्रेशन। तो आई होप आपके ये जो 3 मैंने जो आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाए हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो, देन जरूर आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, आपको जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, लाइक का बटन है वो जरूर प्रेस करें। बाय।